निकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव श्री पूज्यपाद भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरुवर के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, और आप सब भक्तों के चरणों में भी यथा योग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग पिछले कई दिनों से जो है रूप गोस्वामी जी के बारे में ही हम श्रवण करते आ रहे हैं, क्योंकि उनके ही इतने गूढ़ तत्व है जो भक्ति के तत्वों को जिनका जो भक्ति तत्व है, भक्ति रस है, उसको पूरी संसार में फैला रखा है। तो उन्हीं में से कुछ मोती हैं जो हम लोग चुन चुन के लेकर आते हैं, और गुरुदेव ने जो बताया है उस चीज को हम लोगों ने श्रवण किया। जैसे हमने फिर किए कि चैतन्य महाप्रभु क्यों आए, राधा रानी के भावों को रस आस्वादन करने के लिए, और जो राधा रानी के भावों की प्रेम की जो श्री है यानी मंजरी भाव, उसको हमें प्रदान करने के लिए आए थे। तो ये जैसे क्योंकि माधुर्य रस में जो है हर किसी का कहते प्रवेश नहीं है। दास्य हो गया, यशक हो गया, वात्सल्य हो गया, उनका इससे माधुर्य भाव का कोई लेना देना नहीं होता। क्यों? क्योंकि माधुर्य रस बिल्कुल अलग डिफरेंट पड़ जाता है। माधुर्य रस में जैसे प्रेमी का प्रेमी या उसमें स्वकीय और परिकीय भाव, दो भाव आते हैं। स्वकीय और परकीय मैंने कितनी बार बताया? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो। हम्म, अच्छा नहीं बबीता, चलो बबीता तुम्हें कितना समझ आया है पता चले। दो दो लाइनों में, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, सिर्फ दो शब्दों में मतलब दो एक एक दो लाइनें बोलनी है आपने, स्वकीय भाव और पारकीय भाव। और स्वकीय। चलो ठीक है, बबीता को समझ आ गया तो बाकी सब लोग पुराने, तो होपफुली आप सबको भी आप सबका भी यही आंसर है या कुछ और डिफरेंट है? तो अगर डिफरेंट है तो हाथ खड़ा कर सकते हैं, नहीं तो बाकी हाथ नीचे कर लीजिए। ठीक है। अच्छा रीना, कुछ और भी बोलना चाहते हो? बोलो। दीदी आपने कल ये बताया कि स्वकीय भाव में श्री कृष्ण जी के साथ 7 फेरे लेकर विवाह संपन्न होने को हम स्वकीय भाव कहते हैं। तो आपने वो 7 फेरे लेने के बाद वो पॉइंट पे आपने थोड़ा स्ट्रेस किया था। हम्म और अ, जो पारकीय भाव में तो जो जब गोपियों का विवाह किसी और से हो गया, तो उनका जो श्री कृष्ण जी के लिए प्रेम था वो पारकीय भाव है, ठीक वो है। भाव। चलो अब आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गया, स्वकीय भाव और पारकीय भाव, है ना? बस लेकिन ये जो पारकीय भाव से गोपियों की भक्ति किस तरह की है? पारकीय भाव में है। यानी राधा रानी और उनके अनुगत्य में जितनी भी सखियां हैं, सब पारकीय भाव से कृष्ण को प्रेम करती हैं, यानी जिससे बोला जाता है गोपी भाव। ठीक है। अब लेकिन ये प्रेम जो यहाँ पे इस संसार में बहुत निंदनीय है, इसी चीज की हम लोग ने कल विस्तार रूप में कल डिस्कशन किया था। इसलिए मतलब कहते हैं कि जिसकी जड़ी बुद्धि है, वो फिर भी कहीं ना कहीं जब इस तरह का चिंतन करेगा तो उसके मन में कोई विकार आ सकता है। अगर विकार आए तो बस यही प्रार्थना करना कि ठाकुर जी मुझे इस भाव को धारण करने में मेरी आप मदद कीजिए, और मैं उस चीज को समझ पाऊं, क्योंकि बिना कृष्ण प्रेम और तत्व को समझे बगैर इस चीज को नहीं कर सकते। क्योंकि इस पारकीय भाव की जो बताया गया है, वो पूरे श्रीमद् भागवत में भी बताया गया है ना? सुखदेव गोस्वामी जी इस चीज का वर्णन कर रहे हैं, रासलीला का वर्णन कर रहे हैं, और सुखदेव गोस्वामी जी खुद इतने बड़े कहते हैं कि विद्वान है, और जिनमें और उनके अंदर जड़ीय भाव बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनको लकड़ी और लड़की में क्या भेद है इतना भी डिफरेंस पता नहीं है, लेकिन फिर भी वो कृष्ण की लीलाओं को वर्णन कर रहे हैं। दूसरी बात कि कृष्ण का जो देह है ना, वो सत्य चित आनंद स्वरूप है, क्योंकि वो आत्म तत्व है ना। जो जिस तरह की हमारी आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, उसी तरह से कृष्ण कृष्ण के हम अभिन्न अंश हैं।
तो यहाँ पर कृष्ण भी सच्चिदानंद स्वरूप है, तो उनकी जड़ी या कुछ भी नहीं है, इंद्रिय तृप्तियों वाला कहीं कहीं कुछ भी नहीं है। इसी तरह से गोपियां भी, जैसे भजन, अभी इसको, इस चीज को समझो कि हम भजन साधन कर रहे हैं, तब हमारे ये सारी चीजों से जब हम, हमारे काम वासना ये सब चीजें खत्म हो जाती है, शुद्ध भक्ति में प्रवेश करते हैं, ये साधक की अवस्था है। जो परिपक्व शुद्ध अवस्था में जब हम नित्य सिद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, तब सोचो कि वहां पे तब हमारी सिद्धि किस तरह की है, तब हमें किस तरह का शरीर है। तो उसमें तो और मतलब कि शुद्ध आत्मा है हमारी, है ना। तो उन शुद्ध आत्मा में ये काम विलास और अपनी इंद्रियों की तृप्ति की भावना नहीं रह जाती है। इस कारण जो है हमारा क्या है, ठाकुर जी के प्रति जो है वो शुद्ध प्रेम होता है। तो गोपियों का और कृष्ण का भी शुद्ध प्रेम ही है। जैसे कल मैंने उदाहरण दिया था कि हमारे हृदय में भगवान वास करते हैं, उनको अपने हृदय में धारण करके भी हम अपनी घर गृहस्थी निभा रहे हैं, है ना। तो ये भी तो एक तरह से पारकीय भाव हुआ कि हमारे हृदय में तो है लेकिन हम रह किसी और के साथ रहे हैं। तो इसी तरह से जब गोलोक धाम में या प्रकट लीला में यही जो हमारे हृदय में वही हमारे सामने प्रकट होते हैं, तो हम उनके जो जो जिस भाव का होता है वो उनके साथ उसी तरह से संबंध स्थापित करके वो वहां पे सेवा को प्राप्त कर लेता है। इसलिए यहाँ पर जो है जरा सी भी दुर्गंध नहीं है, क्योंकि और इसी चीज को परिपुष्ट करने के लिए जो है हमारे जीव गोस्वामी जी, बल विद्याभूषण जी, अनेक अनेक जो शास्त्रों में से प्रमाण लाके राधा रानी और कृष्ण की जो प्रतिमाओं को स्थापित करके उनकी पूजा अर्चना करवाया। इसलिए ये जो जैसे दास भाव हो गया, इसमें संबंध की अपेक्षा है, इसमें क्या है, संबंध की अपेक्षा है। दास्य में भी सोच लो ये मेरा स्वामी है और मालिक, स्वामी और मालिक का संबंध है। सख्य भाव में भी सखा अगर दोस्त है और हम उनके मतलब सखा भी जो है उसमें भी संबंध की अपेक्षा है। वात्सल्य भाव में भी कृष्ण कहते पुत्र है और भक्त जो है माता माता पिता है, तो उसमें भी संबंध की अपेक्षा है। लेकिन पारी के माधुर्य रस में और वो भी अगर स्वकीय में संबंध की अपेक्षा है, क्योंकि कृष्ण कौन है, पति है। लेकिन पारकीय भाव में जो है संबंध की कोई भी अपेक्षा नहीं है, पूर्ण रूप से समर्पण है वहां पर, 100% समर्पण है। उनकी कहते की शादी किससे हुई है किससे नहीं हुई है, गोपियों को इससे कोई कंसर्न नहीं होता। उनका तन मन धन कुछ भी जो कुछ है सार स्वरूप क्या है, केवल कृष्ण ही है। तो कृष्ण जो कहते हैं वो उनके लिए सब सब बराबर है। उनके लिए लोक लज्जा मान मर्यादा कुछ नहीं रखा, इतना शुद्ध प्रेम किया है कृष्ण से। इसलिए वो भक्तों की शिरोमणि में सबसे टॉप पर आती है गोपियां, कि जहां पर संबंध की अपेक्षा नहीं होती है। नहीं तो संबंध की अपेक्षा होती है तो एक गिव एंड टेक का एक भाव फिर भी रहता ही है, अपने स्वसुख की कामना कहीं ना कहीं आ जाती है, लेकिन पारकीय भाव में नहीं है। दूसरा, उस प्रेम में और चार चांद लग जाते हैं जब कहते हैं कि उसमें उसमें रस में वृद्धि होने लग जाती है, क्योंकि मिलने का मन है लेकिन मिल नहीं सकते, तो उसमें एक ना मिलने वाला दर्द भी शामिल हो गया। जो प्रेम है तो उसमें कहता भी इसमें दुर्लभता कहा गया है, दुर्लभता का गुण आ जाता है ना। तो अगर मिलने का मन है लेकिन मिल नहीं पा रहे, तो जो एक प्रेम है उसमें एक दर्द आ गया कि नहीं नहीं मिल पाने के, तो उसका जो प्रेम है और ज्यादा विकसित हो गया। इसी तरह से वामता, मतलब अगर कहते कि बुलाना है तो बड़े पति पत्नी होते तो एक दूसरे को बोल सकते चलो तुम यहाँ पर आ जाओ, लेकिन तब वो पत्नी को भी आना पड़ता है, पति को भी हाथ पैर मार के जाना ही पड़ता है, पत्नी बुला रही है भाई, डंडे थोड़ी ना खाने हैं। लेकिन पारकीय भाव में ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर हक है भी और नहीं भी। अगर मानो तो पूरा हक है, नहीं मानो तो कुछ नहीं है। इसलिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। ये अंदर के इतना समर्पण, इतना प्रेम, इतनी प्योरिटी केवल यहीं पे आ जा सकती है, क्योंकि पूर्ण निष्काम भाव से है, पूरी तरह से समर्पित है, सरेंडर्ड वाला प्रेम है यहाँ पे। कि अगर राधा रानी को कृष्ण बुला रहे हैं तो मर्जी है राधा रानी की जाए कि ना जाए, जाना भी चाहती है, अंदर के भावों को समझ जाते, लेकिन सामने से खुल के नहीं कह सकते। पति पत्नी भाई बहन सखा सखी तो एक दूसरे से कह लेते हैं ना कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। अब गोपियां कैसे कहें या कृष्ण कैसे कहें, तो ये अंदर ही अंदर है। और जो अंदर का प्यार होता है वो ज्यादा प्रगाढ़ होता है, कि एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते और हो भी जाता है। तो इस तरह का जो दुर्लभ प्रेम है ये कोई बिरला ही समझ पाता है। और इनसे जिनमें जिनमें संबंध की अपेक्षा होती है वहां पे इस चीज को वो तो समझ ही नहीं सकते, और इस जड़ बुद्धि में रहने वाले तो बिल्कुल नहीं समझ सकते। तो हरि गुरु वैष्णव की कृपा से
हम लोग भी इस चीज को, हमारे अंदर भी अभी तीनों गुणों का वास है, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? निर्गुणा भक्ति। और दूसरा, हम परंपरागत के अंडर में है, यानी हमारे ऊपर जो है हरि गुरु वैष्णव का हाथ है। इसलिए हम उनकी विचारधारा को समझ पा रहे हैं, समझ पा के हृदय में धारण कर पा रहे हैं, फिर भक्ति करने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो चीज, जो इतनी दुर्लभ वस्तु है, उस चीज को हम समझ पा रहे हैं। ऐसा शुद्ध भक्त जब भक्ति से जुड़ता है, कृष्ण तत्व को समझता है, तब उसके लिए संसार फीका लगने लग जाता है। अगर ये इस प्रेम के रस में इतना रसास्वादन नहीं होता, तो कौन ही है जो इस संसार को छोड़ के उधर की तरफ भागता? जिसको संसार नहीं भाता, भक्ति भाती है। तो कुछ तो है ऐसा। तो कृष्ण जो है हर एक को समझ आने वाले नहीं है, लेकिन जो कृष्ण को समझ जाता है, जो उनकी वाणी को समझ जाता है, जो उनके विचारों को समझ जाता है, वो कृष्ण को छोड़ पाने में असमर्थ हो जाते हैं। चाहे फिर कुछ जान चली जाए, पर जिया नहीं जाए वाला हाल हो जाता है। जान चली जाए, जिया नहीं जाए, जिया जाए फिर रहा नहीं जाए। तो इस तरह की सिचुएशन आ जाती है। ये इतना, मतलब हृदय को जो कृष्ण प्रेम है अपने इतना वशीभूत कर लेता है कि मतलब क्या ही बताऊं मैं, मतलब शब्द नहीं मिले कि जान से तो जाए लेकिन सच में जिया नहीं जाए, ऐसा है। तो जो कृष्ण भक्ति में एक बार आ जाते हैं, जो कृष्ण को वाकई, जिनके हृदय को कृष्ण की एक बूंद यानी श्रद्धा रूपी बूंद ने भी जिसने पकड़ लिया, तो वो जकड़ जाता है, फिर वो निकल नहीं सकता इससे बाहर। और जो निकल जाते हैं तो इसका मतलब कभी उन्होंने रस चखा ही नहीं। जो कहते हैं अरे हमने तो पहले बहुत भक्ति करते थे, बहुत सब कुछ करते थे, लेकिन सब छोड़ दिया, सब छूट गया। अरे छूट कैसे गया? कि कृष्ण नाम का तो जो रंग ऐसा चढ़ जाता है, काले के ऊपर कभी किसी का रंग चढ़ते देखा है? एक चुनरी को काले रंग से रंगा लो, और उसके ऊपर फिर कोई दूसरा रंग चढ़ा के दिखा दो। तो जब श्याम रंग चढ़ गया, यानी कृष्ण का रंग चढ़ गया, उसके ऊपर कोई और रंग चढ़ ही नहीं सकता। चढ़ गया इसका मतलब तुमने अभी उसके ऊपर काला रंग चढ़ाया ही नहीं था। इसलिए शब्दों में, करनी और कथनी में बहुत फर्क रह जाता है। तो काले के ऊपर कभी कोई रंग नहीं चढ़ सकता, तो कृष्ण के ऊपर कोई और भाव जो है आ ही नहीं सकता। ऐसा ऐसा मतलब पूरा, मतलब हरिगुरु वैष्णव तो कहते हैं, मैं भी पूरे विश्वास और उस चीज से इस चीज को कहती हूँ, क्योंकि उस उनके अलावा जो चढ़ गया तो बस चढ़ गया। इसलिए ये जो माधुर्य रस है वो बहुत सुप्रीम पावर है, बहुत पावरफुल है इसमें। और उस पारिकीय भाव में भी, यानी अब हम लोग क्या गए, शांत से हटे, दास से हटे, सख्य से हंसे हटे, वात्सल्य से भी हट गए। अब माधुर्य रस में प्रवेश किया, उसमें भी दो गलियां जा रही है, एक स्वकीय की और पारकीय की। तो हमने स्वकीय को भी हटा दिया, अब हमारे पास क्या, केवल क्या बची? पारकीय। पारकीय में भी अब आगे जब चलोगे तो और भी है वहां पे। पारकीय भाव में कृष्ण के चाहने वालों की लिस्ट में बहुत सारी कैटेगरीज है। तो उन सारी कैटेगरीज को हम अभी ना जान के सिर्फ इतना जान लेते हैं, एक ही गली को समझ लेते हैं, जो एक पारकीय भाव में जो है मंजरी भाव को जाती है। यानी हम रूप मंजरी के अनुगत्य में राधा कृष्ण की सेवा को प्राप्त करना चाहते हैं, ये हमारा लक्ष्य है। तो राधा कृष्ण की सेवा रूप मंजरी के अनुगत्य में। तो कृष्ण प्रेम क्या है, वो हमें किस तरह से फलीभूत करता है, ये कैसे वशीभूत करता है, या हम कैसे उनको वशीभूत करते हैं, राधा रानी और कृष्ण की सेवा की क्या परिपाटी है, इन सब चीजों को समझने के लिए ये हम साधन भजन कर रहे हैं, ताकि हम उस अवस्था में अच्छी तरह से भजन साधन करके, क्योंकि जब ये साधन भजन करेंगे, हरि नाम करेंगे, कथा श्रवण करेंगे, तो हमारे अंदर जो है राधा और कृष्ण के लिए प्रीति बढ़ेगी। बिना प्रीति के सेवा भी कैसे ही करेंगे, है ना? प्रेम से सेवा करने के लिए प्रेम होना भी तो जरूरी है। नहीं तो जिनके साथ प्रेम नहीं होता तो उनके साथ सेवा नहीं, सिर्फ आदान प्रदान होता है ना? तो यहाँ पे इसलिए राधा रानी और कृष्ण से प्रीति हो, इसलिए हरिनाम, ग्रंथ अध्ययन और श्रवण कीर्तन, हरि गुरु वैष्णव की सेवा, ये सब जरूरी है। और राधा कृष्ण से स्पेशल और प्रिय इसलिए श्री विग्रह के रूप में वो हमारे सामने है। मान लो ये राधा रानी और कृष्ण जो है साक्षात है, अब हम उनको मूर्ति समझ रहे हैं, वो भी पता है मूर्ति में बैठे हुए, तो वो समझ रहे कि तो मुझे मूर्ति समझती है ना। जैसे जैसे आप उसको, उनको जो है अपना हृदय देने लगोगे, वैसे वैसे वो आपको अनुभव भी कराने लग जाएंगे आपके श्री विग्रह के रूप में।
है ना। तो श्री विग्रह के रूप में भी वो हमारे पास है, हमारी सेवा को ग्रहण करते हैं। जैसे 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 खिलाते हो वैसे ही खाते पीते हैं। जब जल्दी जल्दी में करते हो तो वो जल्दी जल्दी करते हैं, जैसे तुम प्यार से खिलाते हो तो वो भी थोड़ा ठहरते हैं। तो इस तरह से जो है, तो जैसा दी सेवा होती है उसी हिसाब से जो है ठाकुर जी ग्रहण करते हैं। तो ये इस तरह का जो ये माधुर रस के बोला, गुरुदेव कहते हैं कि ये जो उपासक हैं बड़े विरले ही होते हैं, और उसमें मंजरी भाव के तो स्पेशली, क्योंकि मंजरी भाव में क्या है, राधा एक निष्ठता है। राधा रानी के प्रति जो है हमारा प्रेम है, यानी कृष्ण से भी ज्यादा क्या है, हम राधा रानी के ही राधा पक्षी हैं। तो हमें राधा रानी के साथ ही उनकी जो है कि राधा और कृष्ण की सेवा, यानी राधा रानी, कृष्ण कौन है, राधा रानी के प्रियतम है। हमें इस तरह का भाव रहता है ना, मंजरी भाव में, कि राधा रानी की वो, राधा और कृष्ण की हमें सेवा करनी है। तो राधा रानी और कृष्ण की सेवा ही हमारा मूल उद्देश्य होता है, उनकी प्रसन्नता ही हमारा मूल उद्देश्य होती है। और राधा रानी के माध्यम से कृष्ण प्रेम हमें हमारे हृदय को भी तृप्त करता है। इसलिए मंजरियों को कितनी विशेष, जहाँ पे सखियों का भी प्रवेश नहीं है वहां पे मंजरियां धड़ल्ले से चली जाती हैं। यानी राधा कृष्ण अगर निकुंज में बैठे हैं तो उनको नॉक करने की जरूरत नहीं है। इतना राधा रानी ने उनको अधिकार दिया है कि वो कैसी भी स्थिति में हो, निकुंज में हो, वो मंजरियां जो है बिरधड़ल्ले से चली जाती हैं। और उनके सामने राधा रानी और कृष्ण जरा सा भी चेपते नहीं है, या किसी भी तरह का कोई संकोच नहीं होता। लेकिन सखियों के सामने होता है। तो सखियां इस तरह से नहीं जाती हैं। तो कुंज में जाने से पहले सखियां परमिशन मांगती हैं, मंजरियों से पूछती हैं कि वो अंदर जा सकती हैं कि नहीं जा सकती। लेकिन मंजरियों को किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती, धड़ल्ले से अंदर चली जाती हैं। और जो भी निकुंज में होता है तो वो कंदराओं से देखने का भी अधिकार राधा रानी ने दिया है। तो राधा रानी और मंजरियों का जो है एक मतलब जो प्रेम, विशेष प्रेम है, वो जो राधा रानी और मंजरियों के बीच में है, उनकी अलग ट्यूनिंग है, अलग एक विषय। जो अधिकार राधा रानी ने मंजरियों को दिया वो किसी और को नहीं दिया। दूसरा, राधा रानी के हृदय से होती हुई वो एक प्रेम रस की धारा, जो कृष्ण प्रेम की रस की धारा है, वो राधा रानी के हृदय में जाती है। और राधा रानी के हृदय से स्पर्श करते हुए कृष्ण प्रेम जो है मंजरियों तक पहुंचता है, जो अति 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 दुर्लभ है, जो किसी और को प्राप्त नहीं है। इसलिए मंजरियों का भाव जो है सर्वश्रेष्ठ भाव, क्योंकि उनसे बड़ा कोई त्यागी भी नहीं है। कृष्ण को बता, कृष्ण से प्रेम करके, कृष्ण सेवा करके, कृष्ण भक्ति करके कृष्ण को त्यागना कितनी बड़ी बात हो जाती है। लेकिन मंजरियां वहां पे राधा रानी के लिए कृष्ण को भी छोड़ देती हैं। छोड़ देती का मतलब क्या है, कि उनके साथ डायरेक्ट संबंध नहीं रखती है। उनको भी प्यारे लगते हैं कृष्ण, उनको भी लुभाते हैं, लेकिन वो राधा रानी की तरफ। जब वो कृष्ण का सौंदर्य का दर्शन भी करती है ना, तो उनको लगता है नहीं, मैंने, जैसे हम कहते हैं ना, कुछ अच्छा सा जब खाना बनाया है तो सबसे पहले कौन है, बच्चे या पति खा लेते हैं तो बड़ी संतुष्टि मिलती है। ऐसी मंजरियां हैं, कृष्ण को सजा धजा के अच्छी तरह से तैयार कर देती हैं। फिर उसके बाद लगती है मानो अपनी आंखें बंद कर लेती हो कि सबसे पहले जो है राधा रानी उनका दर्शन करे। फिर जब राधा रानी दर्शन करते हैं, देखो इसका रूप सौंदर्य और बढ़ जाता है। आपको एक उदाहरण देती हूँ। सामने से कृष्ण चले आ रहे हैं और इधर से सामने से राधा रानी जा रही है ना। जो गोपियां मान लो सखियां आगे आगे चल रही हैं राधा रानी के, तो जब राधा रानी की जो सखियों ने कृष्ण का दर्शन किया, तो कृष्ण परम सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं, है ना। वैजयंती माला धारण की हुई है, मोर मुकुट लगाया है, घुंघराली अलके जो है यहाँ पे पूरी घुंघराई, और एक लटक जो है आंखों के सामने गिर रही है। बार बार वो उसे उठा के अपने कानों के पीछे में लगाते हैं। फूलों का श्रृंगार कर रखा है, कानों में भी फूलों का वो सजा हुआ है। तो इस तरह से जो उनका रूप सौंदर्य है वो बहुत ही कयामत ढा रहा है ना। ये दर्शन किया किन्होंने, राधा रानी की सखियों ने, जो आगे आगे थोड़ा सा चल रही थी। अब वो कृष्ण तो इतने सुंदर लग ही रहे हैं। अब क्या हुआ, जब आमना सामना हुआ कृष्ण का रानी, यानी कृष्ण की नजर पड़ी राधा रानी पे, तो अभी तक सखियों ने क्या, कृष्ण के बाहरी सौंदर्य का दर्शन किया था, लेकिन राधा रानी को देखकर कृष्ण का बाहरी सौंदर्य के साथ आंतरिक सौंदर्य भी प्रकाशित हो गया। क्योंकि चेहरे पे लालिमा आ जाती है, अपने जिससे तुम बहुत प्रेम करते हो वो तुम्हारे सामने आ जाता है, तो हाव भाव से तुम्हारी रंगिमाएं जो फेस का वो सब कुछ बदल जाता है ना। चेहरे पे अलग अलग भाव उमड़ आते हैं। तो वो एक
मतलब 4 चांद लगा देते हैं। इसी तरह से जब कृष्ण ने राधा रानी को देखा तो उनका आंतरिक सौंदर्य भी प्रकाशित हो गया, और सामने राधा रानी थी, तो राधा रानी को देख के ये प्रेम का जो आंतरिक सौंदर्य वो प्रकाशित हो रहा था। तो वो बाहरी और अंदर जो रूप सौंदर्य है कृष्ण का, तो उसका दर्शन कौन कर रहा है? राधा रानी तो कर ही रही है, लेकिन राधा रानी के साथ कौन खड़ी है? मंजरियां, जो राधा रानी के पीछे हैं। तो उस रूप सौंदर्य का दर्शन किसने किया? मंजरियों ने किया। इसलिए कहते हैं कि इसलिए जो सखियां भी हैं, वो उनका कृष्ण के साथ डायरेक्ट संबंध होने पर भी वो राधा रानी के अनुगत्य में रहना पसंद करती हैं। यानी ललिता, विशाखा, ये सब अलग अलग यूथेश्वरी है, यानी ग्रुप की लीडर है। उन लीडर होने पर भी वो राधा रानी के अनुगत्य में ही रहती हैं। यानी वो भी राधा पक्षी ही है, स्वपक्षी है। राधा कृष्ण के पास प्रेम जो है बराबर का रखती हैं, लेकिन फिर भी 1% जो है राधा रानी के ही उसमें रहती है। तभी तो राधा रानी ललिता सखी राधा रानी को डांट देती है कि नहीं, तुम कहते कि कृष्ण से बात नहीं करोगी, वो बड़े लंपट हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तो राधा रानी को सुननी पड़ती है ललिता सखी की, क्योंकि सखियों में भी बहुत प्रेम है। तो अब समझ में आया मंजरियां कैसी होती हैं और क्या चीज है। तो जो दुर्लभ प्रेम है, जो जो राधा रानी रसा स्वादन करती हैं, 99% जो है वो मंजरियां भी उस चीज का अनुभव करती हैं। तो ये बड़ी दुर्लभ वस्तु है, क्योंकि जैसे जो राधा रानी का महाभाव मादनक भाव तक जाता है, तो महासखियों का भाव जो है महाभाव तक जाता है, इसके आगे नहीं जाता। लेकिन शायद जो है मादनक के भाव तक का भी जो है, जो भी रस का वो है, जो तत्त भाव मंजरियां हैं, जो इस कंडीशन पे कि राधा रानी के इस पर हृदय में जिनका वास है, या जो जैसे कि एक लोहा होता है ना, आग में डालो तो लोहे को आग जो है आत्मसात कर लेती है, सारी की सारी आग कहाँ जाती है? लोहे में, है ना, कि उसमें भी चिंगारी लग तो आग लग जाती है। इसी तरह से जो आत्मसात मंजरियां हैं, तो शायद उस भाव का भी अनुभव करती हूँ, है ना। तो ये इतना टॉप मोस्ट है, जो इसके आगे कहीं नहीं है। लेकिन ये स्वतः ही हृदय में जिसके हृदय में मंजरी भाव है, वो ही प्रकाशित हो। जो जिस तरह का बीज हो वैसे, जैसे मैंने बताया था ना, एक पोटली में है, पीपल का भी है, आम का भी है, बेर का भी है, सबका है, सारे बीज एक साथ डाले, उपजाए हुए छिड़क दिए। तो जहां पे छिड़क दिया, तो जो जिस चीज का बीज है उसने अंकुरित लेके वो वृक्ष का रूप धर लिया। इसी तरह से हम भी यहीं पर ही आए हैं। हर एक का संबंध जो है बिल्कुल फिक्स्ड है। तो अगर मंजरी भाव है, तो वो धीरे धीरे स्वतः ही डेवलप हो जाता है। या फिर क्योंकि इच्छा शक्ति भी हमारे अंदर है ना, लेकिन अपने भाव के अनुरूप ही वो रूप धारण कर लेता है। हमें क्या पता कि हमारे हृदय में क्या है क्या नहीं। तो जो अंदर हो गई वही पनपने लग जाता है, वही हमारी फीलिंग बन जाती है, वही हमारा भाव बन जाता है, और उसी सेवा के साथ हम कृष्ण के साथ नियुक्त हो जाते हैं। तो धीरे धीरे ये और प्रगाढ़ता ले लेता है। फिर हमें हमारा हृदय हमें कृष्ण प्रेम जो है, तब हमें इस चीज के लिए, कृष्ण प्रेम क्या होता है, हरि नाम करते हुए कैसे अश्रु निकलते हैं, कृष्ण नाम भी आ जाए तो आंसू बह रहते हैं, राधा रानी का स्मरण आ जाए तो रोना निकल आता है। तो इस तरह से राधा रानी, उनका प्रेम, और इस तरह से उनको स्मरण करके जो हृदय जिसका गदगद द्रवित होता हो, तो उसके हृदय में कहाँ मैल टिक सकता है? जहाँ पे शुद्ध, कहते हैं ना, शुद्ध धारा जहाँ पे बह रही हो, वहां पे मैल नहीं टिक सकता। इसलिए काम, वासना, लोभ, ये सब सारी चीजें जो है स्वतः ही चली जाती हैं। इनको भक्ति करते हुए हमें निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। शुद्ध प्रेम की धारा आती जाती है और अंदर का मैल सारा निकलता जाता है। जब साधक और भक्ति की ऐसी अवस्था हो जाती है, तो और शुद्ध प्रेम धारण करने वालों की तो बात ही क्या है ना। तो इस तरह से जब हम अपने लक्ष्य को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं, तो फिर हमारे लिए जीवन की जो जर्नी है वो आसान हो जाती है, कि हमें क्लियर है, अब हमें कोई भ्रमित नहीं कर सकता। जहां जाना है अच्छे से जाना है, और अच्छी तरह से सेवा करते हुए हमें पहुंचना है। तो इसलिए माधुर्य रस के जो भक्त हैं, वो बहुत विरले होते हैं। और जो दास्य भाव, सख्य भाव, इसमें इसमें ऐश्वर्य युक्त भी होता है, और जहाँ पे ऐश्वर्य है वहां पे माधुर्य प्रकाशित नहीं हो सकता। मर्यादा, जो मर्यादा में बन जाए वो प्रेमी क्या, है ना। इसीलिए तो कृष्ण को तो देख लो, अपनी प्रतिज्ञा करते हैं, अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं उठाऊंगा। भक्त जहां बीच में आ जाते हैं, तो कृष्ण कहते हैं मैं अपनी प्रतिज्ञा क्या क्या भी क्या करूं, चलो तोड़ देता हूँ, है ना। भक्त के प्रेम के लिए कृष्ण अपनी जबान को भी तोड़ देते हैं। ये विचार नहीं करते कि अरे मैं तो भगवान हूं, अगर मैंने तोड़ दिया तो फिर दूसरे क्या कहेंगे, कहने की भी परवाह नहीं करते।
इतना भक्तों से प्रेम करने वाला और कौन है, बता दो? कोई भी नहीं है जो इतना भक्तों से प्रेम करे कि अपनी बात को भी, हम लोग ये संसार में भी देखते हैं ना, अपनी जबान के लिए कितनी मार काट मच जाती है, लेकिन एक कृष्ण को देखो, वो अपने प्रेम के लिए, अपने भक्तों से प्रेम के लिए वो क्या नहीं कर देते। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की कि मैं भी अस्त्र शस्त्र उठवा के करूंगा, तो देखो उनके प्रेम के वशीभूत होकर उन्होंने चक्र उठा लिया, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में कहा कि भगवान ये कहना चाहते हैं कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता, और उनको कहते सारे पापों से भी मुक्त हो जाएंगे, मैं उनका रक्षक हूँ। तो कहते हैं कि फिर वो किससे प्रतिज्ञा कहलवाते हैं? कृष्ण कहते हैं कि मेरी बात पे कोई भरोसा नहीं करेगा, इसलिए तुम, अर्जुन से कहते अपने भक्तों से कहते तुम प्रतिज्ञा करके बोलो कि मतलब अगर कोई भक्त ये विश्वास से कह दे कि कृष्ण ऐसे हैं और ऐसा वो कर ही नहीं सकते, तो सारी दुनिया विश्वास कर लेगी, क्योंकि भक्तों की वर्ड्स रखते हैं कृष्ण। यानी भक्तों की वचन को पूरा करने के लिए वो अपने वचन तोड़ देते हैं। तो कृष्ण कहते हैं कोई मेरे ऊपर चलो संशय भी कर ले कि कृष्ण अपने वचन तोड़ देते हैं, मान लेता हूँ, लेकिन भक्तों के कभी नहीं तोड़ते। इसलिए वो अर्जुन से कहलवाते हैं कि कहो कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। तो उस वचन को रखने के लिए कृष्ण कुछ भी करेंगे। तो भक्तों से इतना प्रेम कौन करता है भाई? एक ये कृष्ण ही कर सकते हैं। और कभी सोचा नहीं था इतने, मतलब इतना सोचने वाले और इतना कर्मनिष्ठ और सब चीजों को भगवत गीता का ज्ञान देने वाले के हृदय में, यानी कृष्ण के हृदय में कितना प्रेम भरा हुआ है। वो जैसे को तैसा देने वाले हैं। अगर उनसे कोई होशियारी करे तो कृष्ण से बड़ा कोई होशियार हो सकता है? अगर उनसे कोई तर्क वितर्क करना चाहे तो उनसे बड़ा कोई तर्क हो सकता है क्या? और अगर उनसे कोई भोलेपन पे आए तो फिर कृष्ण से ज्यादा भी कोई भोला नहीं है। इसीलिए तो सर्व गुण संपन्न कहलाए। बताओ, मतलब हमें भगवान मतलब गुरुदेव ने झोली में एक ऐसा मोती दे दिया जो पूरा सर्व गुण संपन्न है। अरे अगर इतने गुण नहीं भी होते ना, तब भी हम इनसे प्यार करते हैं। ये तो फिर भी इतने गुण वाले हैं, इतने गुण है कि इनको कौन कौन छोड़ सकता है? कोई इनका, एक देखो प्रेम तो शुद्ध होता है, चाहे गुण हो या अवगुण हो, लेकिन फिर भी प्रेम बना रहे तो वो प्रेम कहलाता है ना। लेकिन फिर भी कृष्ण के अंदर तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि कई ऐसे, चलो भक्तों की इनके अंदर गुण ही नहीं है तो क्यों पकड़ने, है ना। लेकिन फिर भी कृष्ण के अंदर प्रेम तो वही है, चाहे कि गुण है या नहीं है, लेकिन फिर भी पकड़ के रखना। लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, ऐसा मोती हमारे झोली में डाला है हरि गुरु वैष्णव ने, चैतन्य महाप्रभु ने कृपा करके, कि हम चाहे कैसे भी हैं, हम हीरे मोती नहीं है, कीचड़ में पड़े हैं, अनर्थग्रस्त जीव हैं, पापों से भरे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह सब कुछ है हमारे पास, लेकिन फिर भी ऐसी अनमोल वस्तु हमें दे दी और हमें पूरा हक दे दिया कि हम इनसे प्रेम कर सकते हैं। संसार में सपना देख के पूरा नहीं कर सकते कि किसी को आप पसंद करो और वो आपको मिल ही जाए। यहाँ पे सिर्फ चाह हो सकती है, लोभ हो सकता है, लेकिन प्राप्ति हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ऐसी अनमोल वस्तु हमारी झोली में पड़ेगी कि हम उसके लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इतनी दुर्लभ वस्तु है ये कृष्ण प्रेम। तो इसको समझ पाना, ग्रहण पाना बहुत दुर्लभ है। तो ये हरि गुरु वैष्णव की, विशेषकर हमारे ऊपर हरि गुरु वैष्णव के तो ही भक्त और भगवान दोनों की कृपा है। कृष्ण भी हमारे लिए इतना सोचते हैं, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। कुछ तो संबंध है। अगर ये प्रीति नहीं होती, ऐसा प्रेम नहीं होता, तो कहाँ ये दृढ़ता आती है? जैसे भी है, हमें उन्होंने स्वीकार किया है और रास्ता दिखा दिया कि बस तुम चल के आ जाओ। सब कुछ थाली में परोस दिया, है ना। चैतन्य महाप्रभु बनकर आए, कैसे उनके पास जाना है, महाप्रभु ने पूरा रास्ता बन के, यानी कृष्ण जो है स्वयं बता रहे कि किस रास्ते पे चलकर तुम्हें आना है मेरे पास। सब कुछ तो दे दिया, पात्र पात्रता सब कुछ दे दिया, हरि नाम करने के लिए फ्री छोड़ दिया कि रात दिन सुबह शाम उठते बैठते लेटते सोते जागते जब मर्जी करो। इसके लिए हमें किसी नियम में नहीं बांधा, और सारी की सारी शक्ति अपने नाम में रख दी कि अगर जैसे कोई भी शुद्ध नाम करेगा तो उसके अंदर वो शक्ति आएगी और वो उस तरह से शुद्ध भक्ति में प्रवेश करेगा। इतनी बड़ी कृपा कौन करता है? इसलिए ये कलयुग धन्य है कि ऐसे कलयुग में हम आए, जहाँ पे भक्ति को इतना पाना बहुत दुर्लभ, तो बहुत मुश्किल। लेकिन हमें जो है ठाकुर जी ने इतनी कृपा की कि कलयुग में यहाँ पे हमें यहाँ पे भेजा और हमें हमारे लिए इतना सरल कर दिया उनके पास पाना।
लेकिन अभी भी यदि इतना सब कुछ श्रवण करके भी, इतना सब कुछ समझ कर के भी यदि हम इस चीज को प्राप्त नहीं करते हैं, तो इससे बड़ा हमारा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि जिन्होंने मनुष्य जन्म भी लिया, अति दुर्लभ मनुष्य है, क्योंकि इस मनुष्य जन्म में आकर ही हम भक्ति भाव कर सकते हैं। भगवान ने ये जन्म दिया है ताकि हम भक्ति करके इन सारे 84 लाख योनियों से बाहर निकल जाएं। हमें यहाँ पे इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं भेजा। इंद्रिय तृप्ति क्या वहां पे ठाकुर जी के यहाँ पे कम है? वहां पे किस चीज की कमी है? यहाँ से ज्यादा, जितना यहाँ पे आपको वैभव दिखाई दे रहा है संसार में, यहाँ से कई कई ज्यादा है वहां का वैभव। तो ये संसार जो इतना, जो जो लोग कहा जाता है, इतना मन लगा के बैठे हुए हैं, और वहां के हिसाब से ये मृत्यु लोक है। तो जो फिर जो भगवान का परम सुख धाम है, तो सोचो क्या होगा फिर वहां के ऐश्वर्य का। तो फिर हमें गणना ही नहीं, हमें पता ही नहीं है कि वहां पे क्या चीजें हैं, है ना। चलो बोलो राखी, क्या कहना चाहती हो? हरे कृष्णा दीदी। दीदी मैं ये हम्म, पूछ रही थी कि ना दीदी, जैसे हरि नाम करते हैं तो दीदी अभी तो शुद्ध नाम नहीं हो रहा हमारा हरि नाम, लेकिन दीदी हम्म, करते 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 कभी शुद्ध होने लग जाएगा वो? क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा, इसीलिए तो कर रहे हैं। अभी यही तो कहा कि जैसे भी हैं हम हैं, एटलीस्ट हमने कम से कम नाम करने का अधिकार तो मिल गया। हरि गुरु वैष्णव में स्वीकार कर लिया, हमें हरि नाम दे दिया। वो तो शुद्ध परंपरा में है, गुरु वर्ग है, तो उन्होंने कृपा करके हमें हरि नाम दे दिया है। तो ये हरि नाम जो है हमारे लिए सर्वस्व है। इसी से भी, यही जब करते करते एक दिन हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा और शुद्ध हरि नाम निकलेगा। कब तक नहीं निकलेगा? हम भी नहीं छोड़े, हम लोग भी ठीक, हमें भी तो ढीठ बनना पड़ेगा ना। लेकिन ये थोड़ी ना कि एक माला थी कि 5 माला की, उसके बाद सोच रहा है अच्छा चलो सब ठीक है, अरे पता नहीं मुझे तो कुछ महसूस ही नहीं होता। 15-20 साल हो गए लेकिन कुछ नहीं करे। लेकिन 15-20 साल में किया क्या? जब नहीं मिल रहा था तो क्यों नहीं उस चीज को वो आया कि क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं अनुभव हो रहा है? हरि नाम करते हैं तो क्यों नहीं रोना आ रहा है? क्यों नहीं ठाकुर जी का कुछ अनुभव हो रहा है? क्यों नहीं राधा रानी कुछ वो कर रही है? तो ये भी तो मन में विचार आना चाहिए। जब ये विचार नहीं आया तो फिर ये क्या सोचना कि 20-15 साल हो गए अभी तक कुछ अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि उतनी उत्कंठा, उतनी तड़प दिखाई नहीं। अगर हरि नाम नहीं कुछ कर पा रहे तो आपने भी कुछ नहीं किया। सिर्फ एक नाम ले लिया, जरूर बोला था, कर लिया तो कर लिया। ऐसे तो हम लोग दिन में कितने ही हजारों के नाम ले लेते हैं, कभी कोई किसी की बात चलती है, कभी किसी की बात चलती है, लेकिन उससे कोई लेना देना होता है क्या? लेकिन जिस नाम से लेना देना होता है, तो जबान पर उसका नाम आते ही जो है हृदय में एक मिठास घुल जाती है शब्दों में। तो उसी तरह से भाव भी होते हैं। जब कृष्ण का नाम होता है तो उन शब्दों में, यानी जब हरि नाम कर रहे होते हैं, तो उस नाम में मिठास होनी चाहिए। जब वो नाम में जब मिठास आती है तो आपके हृदय को भी स्पर्श करेगी और उधर उधर की तरफ भी करेगी। तो जब उधर भी अनुभव होगा, इधर भी अनुभव होगा, तो दिल के तार तो मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर कैसे नहीं अनुभव होगा? 100% होगा। ललिता आप बोलो। दीदी बस मैं तो ऐसे ही आपके साथ साथ मेरा भी दिल भर आया कि आप क्या उच्च चीज वस्तु हमें दे रही हैं, और गुरु वर्ग ने आपको दिया, उनकी हम पर भी कृपा, और आप पर इतना होने के बाद आप ऐसे न्यौछावर कर रहे हैं और दिल से आपके अश्रु तक निकल आ रहे हैं हम लोगों को समझाने में दीदी। तो ये बिल्कुल निस्वार्थ, निशुल्क जिसको कहते हैं, आप लोग हमें गुरु वर्ग भी क्या क्या दे रहे हैं। कभी अगर हम कुछ उनको देते भी हैं, उससे क्या ही करते हैं, देखिए कितना सात्विक जीवन होता है, ना कुछ घूमना, ना कुछ अच्छा पहनना, कितना त्याग है गुरु वर्ग का। उसके लिए हमारे लिए मठ मंदिर बनाते हैं, जिससे हम जीवों का जो धन है, जो थोड़ा शुद्ध होके कहीं परमार्थ में कभी कुछ वो काम आए, हमारी कुछ कुछ सुकृतियां बने, उसके लिए वो एक काम करवाते हैं, और हम जो उनको कुछ भी करते हैं, तो मतलब उनकी कृपा का दीदी अब मेरे को भी बहुत ज्यादा होता है कि बिल्कुल है। गुरुदेव कहते कि जब तुम्हें अनुभव होगा इस चीज का तो समझोगे हमारे जो गुरु वर्ग ने, उन्होंने ने क्या दिया है, क्या वस्तु दी है। जब हमें ये चीज का अनुभव हो जाए ना कि हमें क्या चीज वस्तु मिली है, तो अपने आप ही कृतज्ञता कहते हैं कि हृदय में जाग जाती है, और उनकी सेवा में अपने आप को नियुक्त कर देते हैं। तभी हमारी वो डू और डाई वाली जो सिचुएशन है तभी आती है। तो ये जी दीदी बहुत कुछ देते हो आप लोग, हमें बहुत कुछ देते हो, जो जिससे कैसे न कैसे हम जुड़े रहें, उद्धार हो जाए। आपका भाव देख के दीदी बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम आपको। मेरा कोई ऐसा भाव नहीं, पता नहीं, लेकिन कुछ नहीं मतलब मैं इस लायक नहीं हूँ, सच पूछो तो मैं अभी इस लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जितना भी जो भी दिया है गुरुदेव ने, मैं उसके लिए बड़े ही कृतज्ञ हूँ गुरुदेव का, कि
पता नहीं हम उस चीज को नहीं संभाल पा रहे हैं जो गुरु वर्ग ने हमें दिया है, लेकिन है तो दुर्लभ वस्तु। इतना भी अगर अनुभव करा दिया गुरुदेव ने कि मैंने तुम्हें क्या दिया है समझ तो लो, इतना सारे, लेकिन बस उपलब्धि, अब जो जीवन मिला है उसमें जितने जितनी ज्यादा उपलब्धि कर पाए उतना ही, क्योंकि जान लिया समझ लिया ये सब चीजें तो चल जाती हैं, लेकिन उपलब्धि नहीं कर पाते। लेकिन फिर उस जानने और समझने का तात्पर्य ही क्या रह जाता है यदि मिले नहीं। मतलब कहीं पर हम इंटरव्यू देने गए, ऑफिस पसंद आ गया, सब कुछ आ गया, पोस्ट भी समझ आ गई, सारी चीजें हो गई, इंटरव्यू भी दे दिया, सारा सब, लेकिन जॉब मिले ही नहीं, तो फिर ये सब चीज जानने का समझने का कंपनी को सारे सब चीज, तो इसका क्या तात्पर्य रह गया। तो इसलिए अब जब हमने भक्ति को समझा है, जाना है, शुद्ध भक्ति है, कृष्ण है, राधा रानी, तो यानी जब इनकी उपलब्धि ही नहीं की, हमने पाया ही नहीं, तो हमारे लिए सब ये व्यर्थ हो जाता है। तो जब इस तरह के, जब इतनी मेहनत करते हैं और व्यर्थ जाने की आशंका से जब हमारा हृदय द्रवित हो के प्रार्थना रूप में कृष्ण के सामने आता है कि प्रभु नहीं, इतना चल के मैं आपको वो नहीं कर सकती, मैं आपको वो छूट नहीं सकता, आपको मेरा साथ देना ही पड़ेगा, मुझे अपने साथ लेके चलना ही पड़ेगा, इस दृढ़ता के साथ हम धीरे धीरे उनको और बढ़ते चले जाते हैं। तो फिर हमारा हृदय द्रवित हो जाए, कुछ खोने के डर से कि जो इतना सब कुछ किया है, इतने साल लगा दिए, अभी भी कुछ उपलब्धि नहीं हो रही है, क्या कारण है। तो हरि गुरु वैष्णव इस चीज को हमें और अच्छी तरह से भर के मतलब हमारे अंदर जो तब प्रार्थना जो है वो वर्क करना शुरू करती है, तब जब हरे हरे कृष्ण दीदी। दीदी उपलब्धि से आपका मतलब वही है कि क्या कहते हैं उसको, स्वरूप सिद्धि? हाँ, वही। स्वरूप सिद्धि और उपलब्धि का ये कि जिस जिस जैसे जैसे स्टेप में हमारा होता है, तो उसका हर एक स्टेज का एक फल है, तो उसका भी है। श्रद्धा, श्रद्धा का अपना फल है, उसके अपने लक्षण है, तो वो लक्षण हमारे अंदर आने भी चाहिए, उन लक्षणों को ही, और उन लक्षणों में कितना रसास्वादन होता है, तो वो भी उपलब्धि है। तो जो जिस स्टेज पे है उसको वहां से कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। नहीं कुछ मिल रहा है तो अपने साधन भजन में कुछ गड़बड़ है, ये तो 100% मिलेगा, इसमें कोई भी दोहराए वाली है ही नहीं बात। मंदिर में भी जाओ तो हाथ में 2 बूंदी का प्रसाद रख देते हैं, फिर जो अपना तन मन बोल के लड़ झगड़ के न जाने कैसे 100 जतन करके जो कृष्ण भजन कर रहे हैं, तो क्या उनको उपलब्धि नहीं होगी, उनको कृष्ण नहीं देंगे। तो वो जो प्रसाद जो मिलता है वही हमारी उपलब्धि है। जो जैसी जिस अवस्था में है, उसको 100% कुछ ना कुछ अवश्य ही प्राप्त होगा, तभी वो दूसरी सीढ़ी पे पैर रखेगा। अगर उसको पहली में उपलब्धि नहीं मिल रही तो वो दूसरी का उसको लोभ ही नहीं आएगा, दूसरी सीढ़ी में वो पैर ही तब रखेगा जब उसको पहली वाली रसास्वादन लगेगी। जलेबी का एक टुकड़ा है या पहला रसगुल्ला है, तो अगर उसको आपने खाया, आपको टेस्टी लगेगा, तभी तो दूसरे को हाथ लगाओगे। जब पहला ही वाला टेस्ट नहीं लगेगा तो वहीं पे छोड़ दोगे, फिर जितना मर्जी खिला लो, नहीं खाना है। लेकिन अगर एक स्वाद भाग गया तो फिर 1 2 3 4 फिर ऐसे खाते ही चले जाते हैं। तो इसी तरह से श्रद्धा की शुद्ध एक बूंद में भी जो इतना रस आ जाता है कि वो आगे बढ़े बगैर रह नहीं पाता। तो कैसी किसकी क्या अवस्था है, आप सब लोग अब ये इस चीज से समझ सकते हैं। इसीलिए अगर चैतन्य महाप्रभु आगे बताते हुए कहते हैं कि ये राग मार्ग का वर्णन जो है उसमें उज्जवल नीलमणि में जो बताया गया ये इसी का विषय है, यानी राग मार्ग भक्ति के बारे में ही बताया गया है। तो राग मार्ग की भक्ति में जो कहते हैं कि रागात्मिकता भक्ति, एक रागानुगा और एक रूपानुगा की भक्ति में, दोनों में फर्क है। मैंने कई बार आप लोगों को ये बताया है, कौन बताएगा रागानुगा क्या है और रूपानुगा क्या है। देखो ये इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है जो बहुत कम ही लोग सबसे पूछते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो ये भी डिस्कस हो जाता है कई बार। बताओ, हाँ खड़ा करो। और कौन? चलो अच्छा ठीक है, रीना आप बताओ। दीदी रूप मंजरी जी के अनुगत्य में भजन करना, उसको रूपानुगा भक्ति कहेंगे। और रागानुगा मीन्स कि ब्रज प्रेम, लाइक ब्रजवासियों के भाव को लेकर जो प्रेम होता है वो अ, रागानुगा कहलाएगा। तो बिल्कुल हम सब जो ये जो जो सबके सब रूपानुगा नहीं होते, लेकिन सबके सब रागानुगा जरूर होते हैं, क्योंकि सब भक्तों के मन में ब्रजवासियों की तरह प्रेम तो होता है, लेकिन वो सबके सब रूप मंजरी के जी के अनुगत्य में नहीं करते हैं। तो इसलिए वो सबके सब रूपानुगा नहीं होते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया। अंजना आप बताओ। हाँ, लगभग सेम यही था
कि रागात्मिकता भक्ति केवल ब्रजवासियों के हृदय में होती है, और रागात्मिक भक्ति को जो फॉलो करते हैं उनको उनको रागानुगा भक्त कहते हैं। वेरी गुड। और रूप मंजरी के अनुगत्य में जो भक्ति होती है वही है रागानुगा भक्ति, है ना। और मतलब कि रूपानु, जो रागानुगा है वो रूपानुगा नहीं है, पर जो रूपानुगा है वो रागानुगा है। ये था। लास्ट में क्या बोला? जो रागानुगा भक्ति करते हैं जरूरी नहीं कि वो रूपानुगा भी भक्ति करते हैं, पर जो रूपानुगा भक्ति करते हैं वो रागानुगा भक्ति में भी आ जाते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो ये इतने टफ सिद्धांत हैं जिनको आप लोगों ने कितनी आसानी से ग्रहण कर लिया है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है। दोनों के प्रश्नों के मतलब आप लोगों के आंसर से मैं संतुष्ट हूँ। और ये बहुत अच्छी बात है कि जिनको रूपानुगा और रागानुगा भी इतना समझ में आ रहा है, इसका मतलब हरि गुरु वैष्णव की प्रचुर मात्रा में हमारे ऊपर कृपा है कि अब हमें कहाँ पे कैसी डेस्टिनेशन में जाना है, कैसे क्या है, हमारा भजन ही हमें वहां तक पहुंचा के लेके जाना है। तो श्री विग्रह सेवा, हरि नाम, एकादशी का व्रत, हरि गुरु वैष्णव की सेवा, यही करते करते, क्योंकि ये महामंत्र कृष्ण ने स्वयं महामंत्र प्रदान किया, यानी चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके, जो अभी जिनको चैतन्य महाप्रभु पर ही भरोसा नहीं है अभी, है ना, उनको ही नहीं कुछ समझते कि महाप्रभु कौन है, नहीं समझते तो उनकी दी हुई वस्तु को क्या ही समझेंगे। लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु को समझते कि ये स्वयं कृष्ण है, इतने पे भी अगर विश्वास कर लेते तो फिर उनके जो सिद्धांत है, जो उनकी शिक्षाएं हैं, उनको ग्रहण करके जो वो चल रहे, तो फिर कैसे उपलब्धि नहीं होगी? अवश्य ही होगी। और महाप्रभु तो पात्र और पात्रता दोनों दे रहे हैं, तो इनसे बड़ा दयालु और कौन होगा, है ना। तो जब अगर महाप्रभु के और उनके अनुगत जो षट गोस्वामी है, जो उनके अनुगत जो हमारे हरि गुरु वैष्णव है, यदि उनकी कृपा हो जाए और हमारी सेवा का कहते कि लग जाए, तो इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। तो इसलिए रूपानुग में जो यानी रूप गोस्वामी जी के रूप मंजरी, राधा रानी यानी कृष्ण लीला में जो रूप गोस्वामी है वही रूप मंजरी है। और रूप गोस्वामी जी यहाँ पर यानी वही रूप मंजरी जो है गौर लीला में रूप गोस्वामी बनकर आए हैं, जिनकी राधा दामोदर मंदिर में उनकी समाधि मंदिर और उनका भजन कुटीर है। तो वहां पे रूप गोस्वामी जी की तिथि में वहां पर जाकर जो सब लोग प्रार्थना करते हैं, उनसे कीर्तन करते हैं। तो ये तो दिव्य पुरुष है। तो यानी समाधि तो जरूर लगी हुई है, लेकिन समाधि में भी वो प्रेजेंट है, आपकी बातें सुनते हैं, आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। जिस तरह की जैसी भावना लेकर उनके पास जाते वो उसी तरह से उनको आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। तो किसके लिए कैसा क्या चाहिए वो सब चीजें प्रदान करते हैं। तो ये जो कहते कि इसी उन्नत उज्जवल पारी के भाव से जो सजी हुई है जो है, वो हमारी उज्जवल नीलमणि ग्रंथ है। और इसी उन्नत उज्जवल पारिकीय भाव को, जो गोपियों का भाव है, इसी को रूप गोस्वामी जी ने शास्त्रीय प्रमाणों के तौर पर इस विद्युत समाज में भक्त जगत जो है, जगत में जो उनकी इस भाव की जो है प्रतिष्ठा की। और आगे कहते हैं कि श्री रूप गोस्वामी जी ने कहा है कि श्रीमद् भागवत में अनेक इस तरह के उदाहरण है गोपियों के बारे में जो बताया था कि किस तरह से पारिके भाव यानी गोपियों के भाव की प्रेम की प्रकाष्ठा को दिखाते हुए कहा कि जैसे कृष्ण की बंसी बजती है तो वो सब कुछ छोड़ के, सुध छोड़ के, अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के बस कृष्ण के लिए भाग लेते हैं। वो नहीं सेकंड थॉट देते, अरे पहले ये पहला थोड़ा सा काम निपटा लो, फिर उसके बाद मैं यहाँ से निकलती हूँ। तो ये ऐसा धुन, ऐसी प्रेम की एक ऐसी कशिश है जो इंसान स्वतः ही बंधा हुआ चला जाता है ना। कृष्ण की प्रेम की ध्वनि में यानी बंसी की ध्वनि में इतना माधुर्य, इतना प्रेम है, इतनी कशिश है कि गोपियों के कानों में पड़ती जैसे उनको होश नहीं रहता। ऐसे प्रेम को कौन अनुभव कर पाता है? हम लोगों के बस की नहीं है उस प्रेम को धारण करना। हम उनके बारे में सुन पा रहे हैं, हमारे लिए यही बहुत है। उस प्रेम को समझना, गोपियों और कृष्ण के प्रेम को समझना, वो हमने बड़ी आसानी से हम दशम स्कंद की लीलाओं को श्रवण कर लेते हैं कि राधा रानी ने ये कहा, गोपियों ने ये कहा, ऐसा हुआ है, रासलीला हुई है, किया। सिर्फ शब्दों पे वो रह जाती है, लेकिन शब्दों की गहराई को हम छू भी नहीं सकते। इतना दुर्लभ प्रेम है ये। आगे कहते हैं, अब जो इस तरह की ये जो पारिके भाव है, इसको पाना बड़ा दुर्गेय है, क्योंकि इसको समझ पाना
बड़ा मुश्किल है। पति, लज्जा, लोक लाज सब कुछ छोड़ के हर तरह का अनादर, मतलब अपना अनादर सह कर भी फिर भी भगवान कृष्ण की सेवा में उनके चरणों की ओर वो दौड़ पड़ती हैं। तो कहते हैं ऐसे श्री कृष्ण चरणों का जो भजन क्रिया है, उनकी जो सेवा की परिपाटी है, यही जो स्वकीय भाव में भी ये चीज नहीं मिल सकती। यानी इस तरह का भाव जो है, ये कहते हैं जो स्वकीय यानी द्वारिका की रानियों में भी इस तरह का प्रेम का उद्भाव नहीं है। कृष्ण की पत्नी है ना, कृष्ण को बहुत प्रेम करती हैं, उनका भी प्रेम कोई कम नहीं है द्वारिका वालियों का। लेकिन गोपियों की बात अलग ही है, वो गोपियों जैसा प्रेम भी नहीं कर सकते। इसीलिए जो लक्ष्मी जी नारायण जी की पत्नी है ना, वो भी तो नारायण जी है ना, इतने सुंदर है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कृष्ण का जो भाव है, जो गोपियों के भाव है, जो उनके साथ जो प्रेम सा माधुर्य है, उस कृष्ण के प्रेम माधुर्य जो गोपियों के साथ है, उस प्रेम माधुर्य ने लक्ष्मी जी के भी हृदय को चुरा लिया। लक्ष्मी जी भी कहती मैं भी रास में प्रवेश करूंगी, लेकिन कृष्ण भी, वो तो उनके नारायण के पति है ना, पत्नी को कहीं रोका जा सकता है, लेकिन वहां पे निषेध कर दिया। वहां पर लक्ष्मी जी की भी नहीं चली। वहां पे बोला नहीं, रास में प्रवेश करने के लिए कुछ कैटेगरीज हैं, कुछ है जिन उनको पार करके ही आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला तुम्हें गोपी गृह में जन्म लेना पड़ेगा, गोपियों का अनुगत्य करना पड़ेगा। तो फिर भी वो प्रेम इतना आकर्षित कर रहा था लक्ष्मी जी को, किस चीज के लिए मान गई कि चलो ठीक है, मैं अपना इतना ऐश्वर्य, धन की मालकिन है वो लक्ष्मी जी, अपना सारे ऐश्वर्यों से पूर्ण है, चलूंगी तुम्हारे लिए, कम से कम रास के लिए इतना तो कर ही लूंगी मैं, गोपियों के घर में भी जन्म लूंगी। लेकिन जब कहा कि पर पुरुष से तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, तो वहां पे लक्ष्मी जी कहती नहीं, मैं किसी और को अपना पति नहीं बना सकती, मैं किसी से शादी नहीं करूं। तो यहाँ पर भी अगर सूक्ष्म भाव पे देखा जाए, हृदय से, तो नारायण और कृष्ण में तत्व तत्व कोई भेद नहीं है। जो नारायण है वो ही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही नारायण है। तत्वता कोई भेद नहीं है। दीदी तत्व भेद ना होने पर भी वो अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। नारायण जी जो जो कहते हैं उनकी आज्ञा का पालन करती हैं, तो यहाँ पर कृष्ण की आज्ञा का पालन नहीं कर रही है कि तुम्हें, अब गोपियों ने तो नहीं सोचा, गोपियों से कहा जाओ तुम इनसे शादी कर लो, कराई गोपियां कि जिसमें तुम खुश उसमें हम खुश, तुम कहो खाई में कूद जाओ तो हम कूद जाएंगे, तुम जो कहोगे सो करेंगे। इतना समर्पण है गोपियों का। लेकिन इतना समर्पण उनकी पत्नी होने पर भी लक्ष्मी जी ने के हृदय में ये बात नहीं आई, उन्होंने तो फिर दीदी भी उस समय वो नारायण का त्याग करके आई कि सूक्ष्म रूप से आई इधर? नहीं, नारायण जी तो अपने लोक में थे, फिर भी वो आकर्षित हो गई ना, तो उन्हें कृष्ण के रासलीला में प्रवेश करने के लिए आए, तो ऑब्वियस है नारायण जी को छोड़कर ही आएंगे, नारायण जी को साथ लेके तो नहीं आए कि चलो तो तब से ये बेलवन रास। में तपस्या कर रही हैं, तो गई मतलब सूक्ष्म रूप से होंगी ना फिर ऐसे। हाँ, तो देखो उनके तो दिव्य स्वरूप है अपने अपने लीलाओं में वहां पे, लेकिन एक भाव से तो वो वहां पे कर ही रही है। जैसे हम लोग, हमारा शरीर यहाँ पे मानसिक तौर पे बोलते हैं कि चलो तन से ना जा सको तो मन से चले जाओ, तो वहां पे तो वहां पे तो बेलवन में अभी तक तपस्या कर ही रही है वो बैठ के। तो दीदी वो तो वो लक्ष्मी जी बेलवन में कृष्ण जी को एक तरीके से मनाने की कोशिश कर रही हैं अपनी साधना से। अपनी साधना से वो ये कहना चाहती है कि मुझे उसमें रास करने दो, तो वो मनाने की कोशिश कर रही है ना कृष्ण जी हाँ को अपनी साधना से। बिल्कुल। तो लेकिन अभी तक उनका रास में प्रवेश हुआ या नहीं हुआ ये तो लक्ष्मी ही जी जाने। लेकिन क्योंकि एक पता नहीं, मैंने अभी श्लोक सुना था जिसमें गुरुदेव कह रहे थे, नारद पंचतंत्र में था या पता नहीं किसमें था, कि उसमें वहां पे कृष्ण कह रहे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, राधा रानी के अनुगत्य के बगैर, राधा रानी की कृपा के बगैर जो है कृष्ण कृपा नहीं कर सकते। और ये तो रास की रासेश्वरी है, राधा रानी के बगैर तो रास होता ही नहीं है। तो रास में प्रवेश करने के लिए राधा रानी की सहमति बहुत जरूरी है, उनका अनुगत्य बहुत जरूरी है। तो ये हमारी राधा रानी के अनुगत्य में ही सेवा चल रही है हमारी। तो जब हम इस चीज को जब समझते हैं, राधा रानी के प्रेम को समझते हैं, जो राधा रानी के तो वशीभूत है कृष्ण, इतना वशीभूत है कि वो चाहे तो कहीं पर भी पैर न रख सके, लेकिन राधा रानी ने स्वतंत्र किया हुआ है, क्योंकि प्रेम जो है स्वतंत्रता प्रदान करता है, बांधता नहीं है। जो बांधने की कोशिश करे वो प्रेम नहीं, जो स्वतंत्र कर दे वो प्रेम है। जो अपना है वो कभी जाएगा ही नहीं, जो अपना था ही नहीं वो चला जाएगा, जो चला गया वो कभी अपना था ही नहीं, और जो अपना है वो कभी जाएगा ही नहीं। तो जैसे दीदी मैंने ये सुना है आपसे ही सुना है और गुरुदेव से भी
मतलब के भी लेक्चर में सुना था कि हरि नाम अगर कोई से करने से अगर किसी को अनुभव नहीं भी हो रहा, क्योंकि जैसे वो शुद्ध नाम नहीं ले रहा, तो नहीं ले पा रहा या उसको वो अनुभव नहीं मिला, तब भी आप उसकी खाली झोली खाली नहीं है, तब भी वो सुकृति इकट्ठी कर रहा है कुछ ना कुछ, फिर भी उसकी जेब में आ ही रहा है। तो क्या ये सच है? बिल्कुल। मतलब जिसके अभी शुद्ध, देखो हमारे तो अभी काफी सारे अपराधों के साथ हम हरि नाम कर रहे हैं, कभी कुछ करते हुए, कभी फोन देखते हुए, कभी इधर कभी उधर, तो ये सब चीजें कर रहे हैं। तो जितना शुद्ध रूप नाम करे वो उतना ही प्रकाशित कर रहे हैं, नहीं तो सुकृतियां तो बनी रही हैं। क्योंकि भगवान ने कहा है नाम चाहे कैसे भी लो, बीज उल्टा पड़े या सीधा पड़े, वो तो अपना वृक्ष का तो जन्म होगा ही होगा। तो इसी तरह से हम नाम कर रहे हैं, एकांतिक निष्ठ है, अनन्य भक्ति की तरफ अग्रसर है, तो बहुत सारी चीजें हैं इसके साथ मिली जुली हुई। थोड़ी बहुत सेवा भी है, मन में दर्शन करने जाते हैं, हरि नाम करते हैं, वैष्णव को प्रणाम करते हैं, तो इन सब चीजों का भी तो फल है, तो इनका भी तो बल आएगा। एक नाम हम ठीक से नहीं कर रहे, लेकिन अन्य चीजें भी तो कर रहे हैं। ग्रंथ श्रवण, मतलब श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, सेवा करने जा रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, धाम की परिक्रमा कर रहे हैं, इतना सब कुछ भी तो वो हो रहा है। तो ये सब चीजें भी तो नाम के ऊपर प्रभाव डालेंगी ना। तो इसलिए मिलजुल कर ये सारा सुकृति का एक पुंज इकट्ठा हो जाता है। जब पुंज इतना बड़ा भारी हो जाएगा, तो वो प्रेम रस प्रदान करेगा ही करेगा। तो हमें बस कि जहां मिले सुकृता इकट्ठी कर लेनी चाहिए। चाहे, तभी तो कहते हैं मन लगे या ना लगे धाम जाओ। जाके ही कहते कि मन लगे या ना लगे फिर भी हरि नाम करो, अगर मन लगे या ना लगे फिर भी कथा को श्रवण करो। तो इन सब चीजों को हमें छोड़ना नहीं, बस पकड़ के रखना है, तो एक दिन अवश्य ही पहुंच जाएगी। देर लगेगी पर अंधेर नहीं होगी। दीदी तो वन अभी महाराज आपने ने भी, उर्मिला, वन महाराज ने भी तो ऐसे ही बोला था ना कि सुकृतियां इकट्ठी करने में बहुत वो लगता है, टाइम लगता है। जब इकट्ठी हो जाती है तभी हमारा वो जो है मन शुद्ध हो जाता है, आत्मा निर्मल हो जाती है। तो सुकृतियां भी हमारी बहुत है, वो फलीभूत होती हैं। यही सुकृति तो फिर भक्ति में परिवर्तित हो जाएगी। अभी सुकृतियां इकट्ठी हो रही है, फिर भक्ति है, फिर भक्ति की लता जो है बेल की तरह बढ़ती हुई चली जाएगी और सीधा गोलोक धाम तक पहुंचाएगी हमें। ठीक है। हाँ जिना, आप कुछ कहना चाहते हो? आपने हाथ किया हुआ है ऊपर। हरे कृष्णा। अच्छा चलो, अब हम इसको आज खत्म कर देते हैं, क्योंकि आज फ्राइडे है, ताकि मंडे से हम नया कुछ कर पाए। तो अब सुन लो बस, ठीक है? अब नहीं, ठीक है राखी, हाथ नीचे कर लो, नहीं तो मुझे लगेगा तुम कुछ पूछना चाहती हो। इसलिए कह रहे थे, गुरुदेव कहते हैं, इस प्रकार देखा जाता है कि शास्त्रों के आधार पर, विशेषकर श्रीमद् भागवत के आधार पर, यही प्रमाण मुख्य है कि गोपियों का उपपति भाव जो है वही पवित्र है। यानी जो ये उपपति भाव जो यहाँ पे इतना निंदनीय है, वो वहीं पर ही इतना पवित्र है। तो ये भाव बहुत पवित्र है, क्योंकि इसमें सर्वस्व संबंध, जहां पर संबंध की भी अपेक्षा नहीं है, इतना निष्काम भाव से, पूर्ण समर्पण भाव से कृष्ण प्रेम जो है इस उन्नत उज्जवल रस से, यानी पारकीय भाव जो रस है वो उन्नत उज्जवल रस से प्रकाशमान है, ये प्रेम है ना। तो इस समाज में बस ये बताए कि ये यहाँ पर, क्योंकि यही जब इस तरह से देखा जाता है, गोपियों के साथ इतनी सारी शादी की है कृष्ण ने, इतना किया है, हम करे तो पाप हो जाता है। तो ये जो फालतू की चीजें बोली जाती हैं, तो वो जो कृष्ण को जो नहीं समझते हैं, ये इस तरह की बातें करके अपने पापों को इकट्ठा करते हैं। इसलिए अगर किसी के बारे में कुछ अच्छा नहीं बोल सकते, तो बुरा भी नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो मनुष्य है। और फिर जहां पर, और गुरुदेव इस चीज पे बड़े मतलब वो कहते हैं, आज की कथा में भी उन्होंने बताया, कह रहे हैं कि भगवान को दो गालियां दोगे वो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन उनके भक्तों के प्रति अगर किसी ने कोई अपराध किया तो वो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। इसलिए कहते हैं सावधान, सावधान हो जाओ, कभी भी किसी भी वैष्णव की निंदा नहीं करनी है। बस हमें, देखो हमें, हमने बोला था ना कि हम दोष अपने देखेंगे और गुण सब में देखेंगे। तो बस अगर इसी रीति को हम फॉलो करेंगे, तो हमारी जो ये दोष वाली जो प्रॉब्लम है ना, वो खत्म हो जाएगी। फिर जब किसी के अंदर दोष भी नहीं नजर आएंगे, तो फिर निंदा क्यों करेंगे हम, है ना। तो दोष हम अपने देखेंगे, गुण हम दूसरे, दूसरे के दोष भी नजर आ रहेंगे तो उसमें गुण ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छा ही है इसमें, तो बस उसी को ही देखेंगे। तो अपनी बुद्धि का कभी अभी बुद्धि पूर्वक ध्यान करेंगे, फिर हरि नाम करते करते ये स्वतः ही मन में आया करेगा। फिर हमें एक ऐसी दृष्टि प्राप्त हो जाएगी, जो दोष को दिखाई देने बंद हो जाएंगे, सिर्फ गुण ही गुण दिखाई देंगे। तो ये शुरुआत हमारे अपने घर से ही होगी। तो इसलिए अगर किसी एक घर में भी कोई एक शुद्ध भक्त है ना, तो समझ नहीं सकते कि उस घर में वो कौन है। ठीक है।
और क्या बताया, बहुत ही सुंदर सुंदर चीजें बताई हैं गुरुदेव ने। गुरुदेव कहते हैं जैसे द्वारिका में जो है 16,108 रानियां हैं, सभी के लिए 10 पुत्र और एक एक कन्या है। और कहते हैं कि यहाँ पर स्वर्गीय और प्राकृतिक भाव को लेकर जो है ना बहुत वाद विवाद भी हुआ है। तो वहीं पर इन्हीं सब चीजों को गुरुदेव ने बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट शब्दों में बताया, जो मैं पिछले कई दिनों से आप लोगों को ये कथा में बताती ही चली आ रही हूँ। इसलिए जो ये रूप गोस्वामी जी ने जिस प्रकार से पारिकीय भाव को शास्त्रों के रूप से प्रमाणित करके इस जगत में प्रमाणित किया है, और ये जो दुर्लभ वस्तु हमें प्रदान की है, ये बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। तो इसलिए माधुर्य हमारे रूप गोस्वामी जी की बड़ी हम पर कृपा है, हमारे हरि गुरु वैष्णव बड़ी कृपा है कि इस तरह का हमें प्रेम प्रदान किया, जिस जिस प्रेम में अब जैसे मंजरी भाव में जो है राधा कृष्ण की सेवा, उनकी प्रसन्नता ही सबसे बड़ी उनकी बात है। यानी उनकी प्रसन्नता ही मंजरियों का प्रसादी है। तो राधा रानी और कृष्ण जब प्रसन्न है तो उनकी प्रसन्नता ही उनका पारितोष है, यानी उनकी जो तनख्वाह है वो उनकी प्रसन्नता है। तो ये जो इतना दुर्लभ प्रेम दिया है राधा दास्यम वाला, जो निस्वार्थ भाव है, जहाँ पे कृष्ण प्रेम की अपेक्षा नहीं है, संबंध की अपेक्षा नहीं है, अपना सर्वस्व देके सेवा की भावना, जिस इतना जो ये जो गुप्त रूप प्रेम का धन है, जो मंजरी भाव, यही महाप्रभु हमें देने के लिए आए थे। इसी के लिए रूप गोस्वामी जी के हृदय में उन्होंने अपने जितने भी भाव थे उन सब चीजों को संचारित किया था, जिससे रूप गोस्वामी जी जो है सरल से सरल रास्ता हमें दिखाकर यहाँ तक हमें पहुंचाया है। तो ये रूप गोस्वामी जी की जो उपलब्धि उन्होंने जो हमें दिया है, वो कहीं पर भी हमें दोबारा इस तरह से प्राप्त नहीं हो सकता। तो महाप्रभु और उनके अनुगत जितने हमारे षट गोस्वामी हैं, जो उन्होंने हमें इतना सब कुछ प्रदान किया है, तो ये बड़ी दुर्लभ वस्तु है। यही चीज देने के लिए रूप गोस्वामी आए, तो हम उनके लिए बहुत बहुत थैंकफुल हैं कि उन्होंने हमें ऐसी शुद्ध भक्ति धारा में आके हम पर इतनी कृपा की और इस प्रेम रस भक्ति रस से हमें अवगत कराया और हमें वो रास्ता दिखाया, जिस रास्ते पे चलकर जो है हम ठाकुर जी को प्राप्त कर सकते हैं, राधा कृष्ण की सेवा को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर आज की और भी जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में बताया, श्रद्धा किसे कहते हैं, निष्ठा किसे कहते हैं, रुचि किसे कहते हैं। तो कुछ जैसे उज्जवल नीलमणि और भक्ति रसामृत सिंधु में रति प्राप्त भक्तों और जो यानी जात रति और अजात रति। जात रति मतलब जिनके अंदर कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो गया है, अजात रति जो अभी प्रेम की तरफ अग्रसर है, जिनके अंदर अभी रति प्रदान नहीं हुआ है। तो उन सब के लिए जो जिनकी रति प्राप्त हो चुकी है उनके लिए जैसे भजन रहस्य में भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी बहुत सुंदर वर्णन किया है इसका, कि जिनके अंदर रति प्राप्त हो गई है उनके लिए हरे कृष्णा महामंत्र किस तरह से प्रकाशित होता है, और जिनकी अभी रति नहीं उत्पन्न हुई है उनके लिए हरे कृष्णा महामंत्र किस तरह से प्रकाशित है, या उनके जो हरे कृष्ण का क्या अर्थ निकल कर आता है। तो जिनके अंदर रति नहीं उत्पन्न हुई है, कृष्ण प्रेम नहीं उत्पन्न हुआ है, उनके भाव कैसे होंगे, वो किस तरह का चिंतन करेंगे, कैसे भाव उनके हृदय में आएंगे। और जिनके अंदर वो कृष्ण प्रेम आ चुका है, एक देखो एक ही महामंत्र है लेकिन दोनों जगह अपना अलग अलग रूप और अलग अलग रस को प्रदान कर रहे हैं। लेकिन फिर धीरे 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 करके जब रति जिनके अंदर आ जाती है तो उसकी उपलब्धि अलग होती है, और जो जिनके अंदर अभी प्रेम नहीं आया है वो हरि नाम करते हैं, उनकी उपलब्धि जो है अलग होती है। इसी तरह से भक्ति रसामृत सिंधु में, उज्जवल नीलमणि में साधन भक्ति किसे कहते हैं, भाव भक्ति किसे कहते हैं, प्रेम भक्ति किसे कहते हैं, और उसके ऊपर के भी आगे का भी बता दिया। ये शरीर जो है प्रेम तक ही जो है शायद धारण कर सकता है। इसके बाद ये जो स्नेह मान कहते कि कहते अनुराग, ये सब जो है भाव, और ये जो मतलब जो प्रेम के बाद की सारी करें वो प्रकट लीला में, यानी जब सिद्ध रूप हमें प्रकाशित हो जाता है तब उन सब चीजों को हम अनुभव कर पाते हैं, उस प्रेम को हम तब धारण कर पाते हैं। इस शरीर में प्रेम तक पहुंच जाए यही बहुत बड़ी बात है, सिर्फ यहीं तक ही जो है हम उस चीज को अनुभव कर पाते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज के रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत उज्जवल नीलमणि में बड़े ही सुंदर तरीके से जो है इस चीज का हमारा आगे बताया गया है। तो ब्रज ही हमारे लिए
जब भजन करते करते शुद्ध सत्व विशेष आत्मा जिसे कहते हैं, वो जो शुद्ध सत्व जब हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाता है, जब शुद्ध सत्व प्रकाशित हो जाता है हमारे हृदय में पूर्ण रूप से, यानी जो बीज अंकुरित वो वृक्ष बन जाता है, जब फल देने का टाइम आता है, तब जो है हमें अपने बारे में सब कुछ ज्ञात हो जाता है। मेरा नाम क्या है, कौन से गांव में मेरा जन्म है, मेरे माता पिता कौन है, क्योंकि ये अभी क्या है, अभी मेरा परिचय है, मेरे माता पिता अनित्य है, मेरा जो अभी परिचय है वो भी अनंत है, मैं मर जाऊंगी उसके बाद सब चीजें खत्म, अगला जन्म जहाँ पे उससे फिर से मेरा परिचय बदल जाएगा, यानी जितने मेरे जन्म उतना मेरा परिचय, लेकिन एक परमानेंट परिचय है जो कभी भी बदलता नहीं है। तो उस स्वरूप की उपलब्धि भजन करते करते होगी कि मेरा परमानेंट नाम क्या है, मेरा परमानेंट एड्रेस क्या है, मेरे माता पिता कौन है, मेरी सेवा क्या है, कौन सी जॉब में मैं लगूंगी, सब कुछ अपने पूरे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। फिर जब स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, उस स्वरूप सिद्ध में होकर फिर हम भजन करते हैं, तब हमारे सामने वो सारी लीलाएं ऐसे प्रकाशित होती चली जाती है। ठीक है, तो रूप गोस्वामी जी का बड़ा ही हम पर कृपा है, जो ऐसे ऐसे प्रेम धन से हमें लबालब किया है। और सबसे बड़ी बात है, रूप गोस्वामी जी आए, उन्होंने इतना प्रेम धन दिया, लेकिन अगर हमारे ये हरि गुरु वैष्णव नहीं होते तो इस प्रेम धन की हमें उपलब्धि कैसे होती। हमारे गुरु वर्ग ने हम पर कृपा की, हरि नाम दिया, दीक्षा दी, हमें इतने सुंदर ग्रंथों से अवगत कराया, उनके अपने अनुगत में बैठ के हमें शिक्षा प्रदान की, तब हम इस भक्ति रस को समझ पाए हैं। और इतना जो स्वरूप सिद्ध के प्रेम, जो भक्ति का रस है, ज्ञान है, उस चीज से हमें अवगत कराया। तो ये दुर्लभ ज्ञान जो हमें प्राप्त कराया है, वो हमारे हरि गुरु वैष्णव की कृपा है। तो उनके लिए हम कोटि कोटि जन्म लेकर भी उनका ऋण उतार नहीं सकते। इसलिए जो शुद्ध वस्तु हमें मिली है उसको ग्रहण करें और थोड़ा बहुत जो है सब जगह बांटें। यही हमारा जो है, गुरुदेव कहते हैं कि अगर हमारा ऋण उतारोगे तो कैसे उतारोगे, प्रचार सेवा से। तो वो कहते हैं कि शुद्ध घी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, शुद्ध प्रेम करो कृष्ण से और सब तरफ फैलाओ, सबको बांटो। ठीक है, तो बस इन्हीं शब्दों को लेके मैं हरि गुरु वैष्णव के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि हम पर कृपा करें और सामर्थ्य प्रदान करें कि ऐसे शुद्ध भक्ति को हृदय में धारण करके हरि गुरु वैष्णव की सेवा में समर्पित होकर एक निष्ठ अनन्य भक्ति करते हुए निष्काम भाव से हम लोग अहेतु की भक्ति जो है राधा कृष्ण के चरणों में करें, हरि गुरु वैष्णव के चरणों में करें, और इस तरह का सामर्थ्य भी हमें वही प्रदान करें और हमारे अपराधों हरे को। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं ये पूछ रही थी, मंडे को कर रहे हैं जन्माष्टमी, ट्यूसडे को कर रहे हैं? हमारी 27 तारीख को है। तो यहाँ पे दिल्ली में 26 को है क्या? हाँ, यहाँ पे इस्कॉन में शायद 26 की कर रहे हैं। ठीक है, दीदी, जैसे आपने श्रद्धा, रति, आसक्ति के लक्षण बताए थे, तो इस तरह से स्वरूप सिद्धि में जैसे अभी आपने ये अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हमें ये सब पता चल जाएगा, हमारा नाम क्या होगा, क्या है, क्या जॉब है, ये सब आपने अच्छे से मतलब इतना समझ आ गया। तो लेकिन स्वरूप सिद्धि की स्टेज पर आकर मतलब वो उस टाइम क्या भाव होते हैं और क्या लक्षण होते हैं, क्या स्थिति होती है मन की? देखो, अभी ये जब हम रति के पास पहुंचते हैं ना, तब वो शुद्ध सत विशेष आत्मा हमारे हृदय में आती है। तो अभी उससे पहले हम श्रद्धा, निष्ठा, अभी तो भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति तक ही चल रहे हैं, इसके बाद निष्ठा आती है। यानी श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा। यानी निष्ठा से पहले भी 3-4 स्टेजेस हैं। उन सब चीजों को क्रॉस करके हम निष्ठा में पहुंचते हैं ना, तो निष्ठा से ही फिर हमारा सब कुछ चलना अपने आप स्टार्ट हो जाता है। तो रति में जब हम जाके पहुंचते हैं, आसक्ति और रति के बीच की अवस्था में जो है, हमें बहुत कुछ इस चीज का ज्ञान हो जाता है। लेकिन श्रद्धा में भी अपने स्वरूप का थोड़ा सा भान है। तो यानी अगर, क्योंकि वही तो अंकुरित होता है, वही तो चीज आपको आगे लेकर जाती है, वही उत्कंठा बढ़ाती है। हरि नाम सुनो, कथा, हरि नाम करो, कथा सुनो, फिर उसमें फिर इंटरेस्ट आने लग जाता है, कौन सी कथा सुननी है और कौन सी में नहीं। जैसे हम परिक्रमा में जाते हैं तो वहां पे अलग अलग कथाएं चल रही होती हैं, श्रीधर महाराज जी भी कर रहे हैं, वन महाराज जी भी कर रहे हैं, तीर्थ महाराज जी भी करते थे, अन्य सब लोग कथाएं कर रहे हैं। अब भक्त जो है अपने भावों के अनुसार वो उस जगह को चूज कर लेता है कि मैं तो यहाँ पर इस तरह की कथा जाके सुनूंगा।
तो ये फिर इस तरह से हमें इसी तरह से धीरे धीरे जो है भक्त आगे बढ़ता चला जाता है। तो वो खुद ही, अब ये अंदर के सारी चीजें हैं जो खुद रेलिश करते हो और खुद ही अनुभव करते हो। तो बहुत सुंदर, मतलब कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, क्योंकि जब हम ये पढ़ते हैं या कहते हैं कि जो हम वो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की माधुर्य कादम्बनी, तो हमें अपने बारे में पता चलता है जिस स्टेज में बैठे हैं ना। जैसे आजकल तो क्या है कि वो लाइव वाला कर लेते हैं ना कि लोकेशन, तो हमें पता होता है कि हम कहाँ पे चल रहे हैं, कैसे कहीं पर भी बैठे, लेकिन हमें अपना सब पता होता है कि आसपास क्या चल रहा है। इसी तरह से निष्ठा के जिस भी स्टेज में होते हैं तो वो भी लाइव लोकेशन, हमें जब शुद्ध भक्ति कर रहे हैं तो अपनी लाइव लोकेशन अब खुद ही पता चल जाती है कि कहाँ पर कितने पानी में। और भक्ति विनोद ठाकुर जी जो है और वो उस चीज को क्लियर कर देते हैं कि कहाँ पर कैसी स्टेज है, तो हम अपने आप को अच्छी तरह से देख सकते हैं उसमें। ठीक है, हरे कृष्ण राधा जी। हरे कृष्णा। राधा जी, ये रूप गोस्वामी की समाधि कहाँ है पर? राधा दामोदर मंदिर में है ना। हाँ, राधा दामोदर में। सॉरी, मैं भूल गई थी। कोई बात नहीं। जहाँ हम परिक्रमा करते हैं वहीं पे है ना। हाँ, परिक्रमा करते हैं। अच्छा, ठीक है। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। तो क्या कहते हैं, जन्माष्टमी फिर व्रत दीदी 27 तारीख का ही रखना होगा? बिल्कुल। तो जो दीदी ये हमारे व्रत हाँ जी, हाँ बोलो। ये व्रत निर्जला रखना होता है दीदी? आपके शरीर के ऊपर से, आपके सामर्थ्य के ऊपर डिपेंड करता है कि निर्जला रख सकते हो या फिर आपको एकादशी की तरह रखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो 27 तारीख का है ना दीदी? 27 तारीख। ठीक है। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न? कृष्णा राधा जी, इस कॉल में तो 26 का है शायद। देखो, सूर्य सिद्धांत के हिसाब से चलते हैं हमारे गुरुवर्ग। और दूसरा ये है कि जो हमारे गुरुवर्ग करे, क्योंकि हरि नाम दीक्षा ले लेने से, आज भी मैं कथा में सुन रही थी कि जैसे कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज जी को बोला कि तुम ये कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन युधिष्ठिर महाराज जी नहीं माने, क्योंकि वो अपनी सत्यता को, वो सदा सत्य बोलेंगे, इस चीज को उन्होंने वो रखा। लेकिन कृष्ण कौन है? भगवान है, स्वयं भगवान जो आज्ञा दे रहे हैं, तो वो उस चीज को नहीं माना उन्होंने। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि गुरुदेव कह रहे थे कृष्ण जो कह रहे हैं वो परम सत्य है। जो इसी तरह से गुरुदेव के वचनों को भी हमें यही मान के चलना है कि हमारे गुरुदेव क्या कर रहे हैं। अगर गुरुदेव 26 को मना रहे हैं तो हमारे लिए 26 को है।